हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा यहाँ पे 400 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो इसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो एलिजिबल कैंडिडेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है 15 मार्च 2025 तक भरा जाएगा। तो सबसे पहले अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार के नई नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक सारा इंटीमेशन पहुंचता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अपन आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बैंक ऑफ इंडिया के करियर सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। यहाँ पे नोटिस दे रखे हैं। इस पे जैसे अपन क्लिक करते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर अपने सामने आ जाती है। ये मैंने इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया। अब अपने यहाँ पे डिटेल में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे चेक करने वाले। रिक्रूटमेंट डिवीजन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड ऑफिस मुंबई की ओर से ये रिक्रूटमेंट है निकाली गई है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन आज ही है वो जारी किया गया, 1/1/2025 को इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च 2025 से भरना शुरू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 15 मार्च 2025 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे रखी है। उसके बाद एज जो आपकी काउंट की जाएगी, जो एक्सपीरियंस या उसके बाद है क्वालिफिकेशन की जो काउंटिंग होगी वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। कैंडिडेट है उससे सारा नोटिफिकेशन से वो रीड आउट यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस एडवर्टीजमेंट के लिए क्लिक कर सकते हो। एनएटीएस स्टूडेंट मैनुअल है वो किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इसके साथ ही आप किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे है वो लिंक है आप लोगों को दे रखा है। अब जैसे इसकी पीडीएफ पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन ये डाउनलोड होके आ गया है। इसमें अब कैंडिडेट के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी वो कब होगी उसकी जानकारी आपको सेपरेटली है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी जाएगी। वैकेंसी जो निकाली गई है वो भी यहाँ पे स्टेट वाइज है वो निकाली गई। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो आपको स्टेट दिया हुआ है, फिर कौन से जोन में आता है, फिर आपकी कैटेगरी है उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है, फिर टोटल वैकेंसी है, फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बिहार में यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 10 वैकेंसी है, सिवान में 19 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर में 5 वैकेंसी है, दिल्ली में न्यू दिल्ली में 6, गुजरात में अहमदाबाद में 23 है, राजकोट में 13 है, वडोदरा में 12 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद झारखंड की बात करें, बोकारो में 10 है, धनबाद में 14 है, हजारीबाग में यहाँ पे 6 वैकेंसी है, कर्नाटक में बेंगलुरु में 6 वैकेंसी है, हुबली यहाँ पे धारवाड़ में 6 वैकेंसी है, केरला में तिरुवनंतपुरम में 5 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में भोपाल में 10 वैकेंसी है और यहाँ पे धार में 10 वैकेंसी है, इंदौर में 5 है, जबलपुर में 5 है, खंडवा में 12 है और उज्जैन में 20 वैकेंसी निकालेगी। फिर महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ में 8 है, नागपुर में 11 है, नवी मुंबई में 5 है, पुणे में 16 है, रायगढ़ में 4 है, रत्नागिरी में 8 है, सोलापुर में 10 है और विदर्भ में 5 वैकेंसी है यहाँ पे निकालेगी है। उड़ीसा में यहाँ पे तो कौन सा है उसमें 9 वैकेंसी है, राजस्थान जयपुर में 8 है, जोधपुर में 10 है, तमिलनाडु में चेन्नई में 7 है, गुवाहाटी में 7 है, उत्तर प्रदेश में आगरा में 10 है, हरदोई में 26 है और वाराणसी में 7 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में हावड़ा में 6 है, कोलकाता में 18 है, सिलीगुड़ी में 28 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 400 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है। एससी की 52 वैकेंसी है, एसटी की 40 है, ओबीसी की 81 है, ईडब्ल्यूएस की 32 है, जनरल कैटेगरी के लिए भी 195 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी चारों ही प्रकार की जो कैटेगरी है उसमें 4-4 वैकेंसी है वो यहाँ पे दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट का जन्म 2/1/1997 से लेकर 1/1/2005 है उसके बीच में होना जरूरी। इसके साथ ही कैंडिडेट उसके पास में ग्रेजुएशन पास आउट के क्वालिफिकेशन होने जरूरी। एनी डिसिप्लिन में कैंडिडेट के पास में जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो 1/4/2021 से लेकर 1/1/2025 के बीच की होनी
जरूरी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, SC ST का कोई कैंडिडेट तो मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है। फिजिकली और मेडिकली फिटनेस तो कैंडिडेट है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग है वो फिजिकली फिट होना जरूरी। एक कैंडिडेट है उनका NATS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना है वो जरूरी। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर पाएगा। इसके साथ एक कैंडिडेट की पहले कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यदि आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप की है, भले ही आपने छोड़ दी है, तो भी आप इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट है वो नहीं कर पाओगे, आपको इसके लिए डिस्क्वालीफाई है वो किया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे गाइडलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन यहाँ पे रिटन टेस्ट और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट उसके आधार पे किया जाएगा। रिटन टेस्ट है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। इसमें टोटल 4 है वो पार्ट्स है वो रहने वाले हैं। 90 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। पेपर है आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में है वो देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की है वही कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इंग्लिश, जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटी और जो रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज है वो बैंक के द्वारा यहाँ पे डिसाइड है वो यहाँ पे किए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट को 10th और 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है, जिसमें एक सब्जेक्ट के रूप में आपका लोकल लैंग्वेज है वो होना जरूरी। स्टाइफंड है वो 12,000 रुपए कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे, जिसमें से 4500 रुपए है वो DBT के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पेमेंट करेगी और 7,500 रुपए है कैंडिडेट को बैंक की ओर से पेमेंट है वो किया जाएगा। एंगेजमेंट के टाइप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको ये नॉन जॉब गारंटी के अंदर है एज ए ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद में आपका असेसमेंट और जो ज्वाइंट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का यहाँ पे रिटन एग्जाम है उसके आधार पे ही होने होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या यहाँ पे है वो पेश करने हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इस पे ओरिजिनल के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो आपको वो पेश करनी है, जिसमें आपके पास वैलिड जो इंटीमेशन लेटर है वो तो करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो आप इंटीमेशन लेटर, एज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे पेश करने जरूरी है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, तो सभी एप्लीकेंट्स है उनको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए अप्रेंटिसशिप विद बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जाना है और 1/3/2025 से लेकर 15/3/2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको NATS पोर्टल उसका है वो लिंक दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। आपको NATS पोर्टल के माध्यम से सारा प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो है वो करना है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। अब एग्जाम में फेयर होने के लिए क्या, तो इसके लिए आपको फीका पेमेंट है वो करना होगा। फीका पेमेंट के लिए आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर यहाँ पे लिंक आएगा, उसके माध्यम से आपको फी का पेमेंट है वो करना है। फी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 प्लस GST, SC ST वुमन कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस GST और ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 800 प्लस GST है वो यहाँ पे फी रखी गई है। जो इसका फाइनल रिजल्ट है जब ये जो सिलेक्शन का जो आपको इंटीमेशन है वो ईमेल के जरिए आप तक है पहुंचाया जाएगा। BF SI SSC की ओर से आपके पास है, इसके रिगार्डिंग वो कम्युनिकेट है वो कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पूर्व आपको सारी डिटेल्स वो यहाँ पे अच्छी तरीके से है वो चेक करनी है। आपकी प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, जो अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो निकाली गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।